बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं वजीर आला पंजाब की अरकान असम्बली से धड़ाधड़ मुलाकातें, नवाजिशात की बरसात, MPs के कहने पर आला अफसरान के तकर्रुर तबादले, सैकड़ों पटवारियों, रेवेन्यू अफसरान और SHO की तब्दीली के अहकामात, असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादलों में अरकान असम्बली की राय को मुकद्दम रखे। ऐवान वजीर आला से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अली मुर्तज़ा को पैगाम। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली को अहमियत देना शुरू कर दी। अरकान असम्बली से मुलाकातों के लिए भी वज़ीर आला बाकायदा वक्त दे रहे हैं और उनकी सिफारिशात पर तबादले भी किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने अजला के DCs और DPOs को हिदायत की है कि वो अरकान असम्बली को इज्जत दें और उनकी हिदायत के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग करें। अजला के CEO एजुकेशन और CEO हेल्थ को भी अरकान असम्बली की सिफारिशात पर टीचर्स और हेल्थ स्टाफ के तबादले करने का हुक्म दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक तहसील सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर्स भी अब अरकान असम्बली की सिफारिश पर ही तैनात हो रहे हैं। वज़ीर आला ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा को हिदायत की है कि असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादलों में अरकान असम्बली की राय को मुकद्दम रखा जाए। ज़राए के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला ने अरकान असम्बली की सिफारिशात पर सैकड़ों पटवारियों, रेवेन्यू अफसरान, उस्ताद, डॉक्टर्स, नर्सेज और थानेदारों के तबादले का अहकामात जारी कर दिए हैं। तबादले के अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा, PTI हम ख्याल तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और नून लीग के अरकान असम्बली की मुलाकातें। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि मुखालिफिन जितनी मर्जी साजिशें कर लें, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा समेत 30 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने अलहदा मुलाकातें की। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में हम ख्याल ग्रुप, तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली भी शामिल थे। सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि कौम कल भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ थी, आज भी है और कल भी रहेगी। अपोजिशन इकट्ठी होकर भी वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। मुखालिफिन जितनी मर्जी साजिशें कर लें, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अवामी सियासत के बायस मुखालिफिन की मनफी सियासत करंटीना में चली गई है। अपोजिशन के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे और किसी को अवामी खिदमत की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। कि मुल्क भर में कोरोना की तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गईं। NCOC के सरबराह असद उमर कहते हैं कि 70% आबादी मुकम्मल वैक्सीन ले चुकी है, जबकि 87% अफराद ने एक खुराक ली है। उन्होंने शहरियों से जल्द अज जल्द वैक्सीन लेने की अपील की। तमाम पाबंदियां हमने लगाई हुई थी, उन तमाम पाबंदियों को ख़त्म किया जा रहा है, सिवाय इसके कि वैक्सीनेशन की जो पाबंदी लगी हुई है, यानी वो काम मसलन आप जहाज़ में ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक आपने वैक्सीनेशन ना कराई हो, मुकम्मल वैक्सीनेशन ना की हुई हो। मोबाइल फ़ोन एसेसरीज पर इवेल्युएशन ड्यूटीज़ में 700% तक का इजाफा। बैटरी, चार्जर, पावर बैंक, चार्जिंग केबल पर आई ड्यूटी बढ़ गई। ब्लूटूथ, हैंड फ्री और सेल्फी स्टिक की कीमतों में भी इजाफा हो गया। होलसेल मार्केट में मोबाइल एसेसरीज पर एवेल्यूएशन ड्यूटीज़ की शरह में 200 से 700% का रिकॉर्ड इजाफा हो गया, जिसके बाद मोबाइल एसेसरीज की कीमतें 50% तक बढ़ गईं। मोबाइल फोन महंगे हुए तो इससे जुड़ी एसेसरीज की कीमतों में भी इजाफा हो गया। एसेसरीज पर आई ड्यूटी 700% तक बढ़ गई। बैटरी पर आई ड्यूटी 18 सेंट से बढ़ाकर 84 सेंट कर दी गई, जबकि मोबाइल चार्जर पर ड्यूटी 24 सेंट से 84 सेंट तक पहुंचा दी गई। हमारी जो प्राइसेस हैं उनमें 50%, 100% तक जो इजाफा हो गया, जिससे फिर कस्टमर है जो वो नाराज भी हो रहा है। इसी तरह पावर बैंक पर ड्यूटी $1.5 से $3.80 हो गई। चार्जिंग केबल पर ड्यूटी $2 से बढ़ाकर $60.14 फी किलोग्राम हो गई। ब्लूटूथ पर ड्यूटी 60 सेंट से बढ़ाकर $1.28। हैंड फ्री पर ड्यूटी 5 गुना इजाफे से $1 हो गई, जबकि सेल्फी स्टिक पर भी ड्यूटी 84 सेंट से बढ़ाकर $2 तक कर दी गई। कस्टमर का फ्लो बहुत कम है। फिर दूसरा ये कि जो कस्टमर आता है वो इतने ज़्यादा प्राइसेस सुन के, तो हमारे वो जहाँ उसने 10 प्रोडक्ट्स लेनी होती है वहाँ 1 या 2 चूज करके फिर वो एवेल्यूएशन ड्यूटीज में इजाफे के बाद होलसेल मार्केट में तमाम एसेसरीज की कीमतें 50% तक बढ़ गईं। मोबाइल फोन एसेसरीज होलसेल के ताजरान का वफ्द कल कराची जाएगा और DG एवेल्यूएशन से मुलाकात करके ड्यूटीज की शरह में कमी का मुतालबा करेगा, ताकि ताजर बरादरी और सार्फिन को सस्ती एसेसरीज मिल सकें। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। स्कूलों में होने वाले प्रोग्राम्स में बेहुदा रक्स और ऊंची आवाज में स्पीकर्स पर गाने लगाने और सुनने पर पाबंदी लगा दी गई।
اسکولوں میں پروگرامز پر بیہودہ رقص اور اونچی آواز میں اسپیکرز پر گانے لگانے اور سننے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے تمام اتھارٹیز کو ہدایات جاری کر دیں۔ اسکولوں میں صرف سپورٹس، جشن بہار اور ثقافتی پروگرامز منعقد کرنے کی اجازت ہوگی۔ بیہودہ ڈانس، ناچ گانے اور اونچی آواز میں اسپیکرز لگانا سختی سے منع ہوگا۔ اسکول سربراہان اخلاقیات پر مبنی پروگرامز منعقد کروانے کے پابند ہوں گے۔ مراسلے کے مطابق اسکول سربراہان صرف پاکستانی کلچر سے متعلقہ پروگرامز کا انعقاد کروائیں گے۔ احکامات کی خلاف ورزی پر متعلقہ اسکول سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسکول سربراہان کے خلاف کارروائی پیڑائی کے تحت ہوگی۔ ناقص تفتیش، نااہلی یا فرائض میں غفلت، 2 افراد کے قتل میں ملوث مجرم پھانسی کی سزا سے بچ گیا۔ ہائی کورٹ نے مدثر کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا، جبکہ سزائے موت کے ایک اور قیدی کی بریت اپیل بھی منظور کر دی گئی۔ تک انویسٹیگیشن سسٹم اپ گریڈ نہیں کیا جاتا، مناسب تربیت نہیں کی جاتی تفتیشی افسروں کو کہ اور یہ مقدمات کو مناسب شہادت کے ساتھ اگر وہ نہیں لاتے تو اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ کہ وزیر قانون پنجاب محمد بشارت راجہ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کا اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹری کامران افضل، آئی جی پنجاب، اے سی ایس ہوم اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے دورہ لاہور کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ آسٹریلوی ٹیم کے قیام اور سیکیورٹی کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں۔ ہوٹل سے اسٹیڈیم روانگی کے وقت ٹریفک کے کم سے کم مسائل ہونے چاہیے، جبکہ میچ کے دوران پارکنگ کے لیے پی ایس ایل پلان کو مد نظر رکھا جائے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا ہے کہ صحت کارڈ سے پنجاب میں 9 لاکھ مریض مستفید ہوئے ہیں، 1.5 لاکھ مریضوں کے صحت کارڈ پر ڈائلسس ہوئے ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے قومی صحت کارڈ پر علاج معالجے کی فراہمی کا جائزہ لینے کے لیے شالامار ہسپتال کا دورہ کیا اور مریضوں سے سہولیات سے متعلق دریافت کیا۔ حسان خاور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صحت کارڈ پر پنجاب میں 9 لاکھ مریضوں کا علاج ہو چکا ہے۔ صوبے میں 3 کروڑ خاندان ہیں، ان میں 1.40 کروڑ خاندانوں کو صحت کارڈ مل جائے گا۔ سور سٹیم سکول رنگ روڈ کیمپس میں انٹر سکول سٹیم ٹیلز چیلنج کا انعقاد کیا گیا۔ ننھے منھے بچوں کو سائنس، ٹیکنالوجی اور میتھ سے منسلک ٹاسک دیے گئے۔ سٹوری ٹیلنگ اور مسٹری بلاک کے سیشن بھی ہوئے۔ اسکول پرنسپل کے مطابق بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سور سٹیم سکول کی جانب سے ننھے منھے بچوں کے لیے کھیل ہی کھیل میں دلچسپ تفریح کا اہتمام کیا گیا، جس میں سٹی سکول ڈی ایچ اے فیز 6، سٹی سکول پیراگون، سور سٹیم سکول واپٹا ٹاؤن، ای ایم ای، ماڈل ٹاؤن اور رنگ روڈ کیمپسز کے بچوں نے شرکت کی۔ بچوں کو سٹیمز، سائنس، ٹیکنالوجی اور میتھ سے منسلک ٹاسک دیے گئے، جبکہ سٹوری ٹیلنگ، مسٹری بلاک اور میڈیٹیشن سیشن بھی ہوئے۔ مجھے چیلنج میں پارٹیسپیٹ کر کے بہت اچھا لگا۔ پرنسپل سور سٹیم سکول رنگ روڈ کیمپس فاطمہ علی نے کہا کہ ننھے بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ It was just wonderful experience for my kids. Actually they love to participate اور اس لیول پہ اتنے چھوٹے بچے nobody can imagine it but mashallah everyone has done a wonderful job۔ دوسرے اسکولوں سے آئی ٹیچرز نے سور سٹیم سکول کی جانب سے ایونٹ کے انعقاد کو سراہا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم کنڈر گارڈن لیول سے سٹیم کو پروموٹ کر سکیں۔ یہ ہم نے سور سٹیم سکول رنگ روڈ کیمپس نے پہلی دفعہ انعقاد کیا۔ All of them had a really great experience and it was very well arranged and all the resources were superb۔ ایونٹ میں سائمہ طارق، مہذیب آصف، آمنہ عمران، زینب مزمل، ہادیہ فاطمہ بھی شریک ہوئیں، جبکہ بہترین پرفارمنسز کا مظاہرہ کرنے والے بچوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ ہمارے بچوں میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، اگر ان کو مواقع فراہم کیے جائیں تو یہ اپنی صلاحیتوں کا زیادہ بہتر انداز میں مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ کیمرامین سجاد احمد کے ہمراہ حسنین اولک، سٹی 40۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں چک برانڈ کے ریفریجریٹر کی لانچنگ۔ چک ریفریجریٹر یورپین ڈیزائن اور جدید ٹیکنالوجی کا حامل ہے۔ تقریب میں کمپنی کے سی ای او مسٹر ریان، جی ایم مسٹر اسپاک، کوالٹی مینیجر شاہد علی نے شرکت کی۔ الیکٹرانکس کے بین الاقوامی برانڈ چک نے پاکستانی مارکیٹ میں ریفریجریٹر متعارف کرا دیا۔ مسٹر رائن کا کہنا ہے کہ چک ریفریجریٹر کا سلوگن پلس مور ہے۔ یہ ریفریجریٹر یورپین ڈیزائن کے مطابق تیار کیا گیا ہے، جو انورٹر ٹیکنالوجی کے باعث سخت گرمی میں بھی بہترین کولنگ فراہم کرتا ہے۔ Chick also is a very popular brand in the world, in the global market. Plus more is Chick
क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर शाहिद अली का कहना था कि चिक रेफ्रिजरेटर जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल है, जिसे मार्केट की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए लॉन्च किया गया है। चिक ना सिर्फ ISO के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है बल्कि IEC के जो कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी फॉलो कर रहा है। इसी तरह से चिक की जो प्रोडक्शन लाइन है, असेंबली लाइन है, वो एडवांस लाइन है। रेफ्रिजरेटर हर घर की जरूरत है। चिक ब्रांड के आने से सार्फिन को मुनासिब कीमत में बेहतरीन रेफ्रिजरेटर की सहूलत मैसर आएगी। इफ्तिताही तकरीब में केक भी काटा गया। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42। कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल T20 टूर्नामेंट में दिलचस्प मुकाबले। अनवर स्पोर्ट्स ने गोल्डन स्टार क्लब को हराकर नॉक आउट मरहले के लिए राह हमवार कर दी। मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड पर कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल T20 टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। गोल्डन स्टार क्लब के साथ मैच में अनवर स्पोर्ट्स ने पहले खेलते हुए 166 रन बनाए। अहमद बिलाल 41, अहमद 28 और आसिफ गोंदल 25 रन बनाकर नुमाया रहे। गोल्डन स्टार क्लब के मुआविया जफर, शाहिद नजीर और मोहम्मद जुनेद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में गोल्डन स्टार क्लब की टीम 146 रन बनाकर आउट हो गई। सद्दाम हुसैन ने 41 रन की इनिंग्स खेली। अनवर स्पोर्ट्स के आसिफ गोंदल ने 4 और फैजान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नौजवान क्रिकेटर्स ने इवेंट को ग्रास रूट लेवल पर बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। किसी भी क्लब लेवल के ऊपर सिर्फ आपको जो चाहिए होता है कंपटीशन चाहिए होता है, और ये टूर्नामेंट है जिसमें पूरे लाहौर की बहुत बेस्ट टीमें शामिल हैं। टूर्नामेंट से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। सीनियर प्लेयर्स भी कुछ खेल रहे हैं, कुछ फर्स्ट क्लास प्लेयर्स भी हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। टूर्नामेंट में शहर के 20 टॉप के क्लब हिस्सा ले रहे हैं। इन्हें 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप की 2 टॉप टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। कैमरामैन टीपू अवान के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पुलिस कॉलेज चूंग में इंटर रीजन वेट लिफ्टिंग मुकाबले। लाहौर समेत 14 अजला से 7 खिलाड़ियों ने शिरकत की। पुलिस कॉलेज चूंग में सालाना यूनिट वेट एंड पावर लिफ्टिंग के मुकाबले हुए। चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी DIG मिर्जा फरहान बेग और कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग DIG मोहम्मद अहमद जमाल रहमान ने इवेंट का इफ्तिताह किया। मुकाबलों में लाहौर में 14 अजलास से 60 खिलाड़ियों ने शिरकत की। DIG मिर्जा फरहान बेग ने बताया कि इनके बेटे ने वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इन इवेंट से निकलकर खिलाड़ी आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। नेशनल लेवल है, उस पर बहुत मेडल्स जीते जा सकते हैं और इसी तरह इंटरनेशनल इवेंट्स में भी जीते जा सकते हैं। जो मुझे इन्होंने पैटर्न इन चीफ बनाया है पंजाब पुलिस की इन 2 स्पोर्ट्स के लिए, उसकी एक वजह ये भी है कि मेरी फैमिली में ये स्पोर्ट्स मौजूद है और उसका क्रेडिट मेरे बेटे को जाता है, जो पाकिस्तान की तरफ से मुस्तफ़ा फरहान जो है वो एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल्स लेके आया। खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे इवेंट से इनकी हौसला अफजाई होती है और आलमी मुकाबलों के लिए तैयारी का मौका मिलता है। PHA के तहत जिलानी पार्क में कल फ्लावर शो इवेंट का इनेकाद किया गया। फूल किसे अच्छे नहीं लगते, और जब इन फूलों को सलीके से गुलदस्ते की शक्ल दी जाए तो ये माहौल की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। जलानी पार्क में फूलों को सजाने का मुकाबला हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालबात ने शिरकत की। फूलों को साइज और रंगत की मुनासबत से यूं परोया गया कि उसने देखने वालों पर खुशगवार तासुर छोड़ा। कट फ्लावर शो में DG PHA ज़ीशान जावेद और डायरेक्टर टोयोटा अमरीन बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई और इवेंट के मकसद पर रोशनी डाली। आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर के आप जैसी जो एक रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर ओरिएंटेड लीडरशिप के साथ इंटरेक्शन का मौका दिया गया है। तालबात का कहना था कि फूलों की आराइश एक आर्ट है। पाकिस्तान में भी इस शोबे को अहमियत दी जा रही है। ये बहुत एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि डिफरेंट कैटेगरीज में आपको स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक वाइडर प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसके ऊपर आप स्टूडेंट्स को एक चांस मिलता है। और माशाल्लाह से हमारे कॉलेज की 3 पोजीशंस आई हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम ऐसे स्कोर करेंगे। मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जो मेहनत की थी वो रंग लाई है और मेरी यहाँ पे पोजीशन आई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फ्लावर डेकोर करना था हम सब ने, तो उसके लिए हम लोगों ने ये फ्लावर डेकोरेशन के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।